नमस्कार साथियों, आपको जैसा कि पता है कि सामाजिक विषय सेकंड ग्रेड में सबसे कठिन विषय रहा है और इस विषय में सर्वाधिक अभ्यर्थी बैठते हैं और इसकी रणनीति की जरूरत भी पड़ती है क्योंकि इसमें एक एक प्रश्न का सवाल पे आपके मेरिट ऊपर नीचे हो जाती है। जैसे आपको मैं बता दूं कि आपके जो कट ऑफ जाती है हमेशा वो 325 से 330 के बीच ही रहती है और एसटी की 276 से 280 के बीच में ही रहती है, जो पूर्व वर्षों के बता रहे हैं आपको आंकड़े। 2013 की बात करें तो 2013 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय भी कट ऑफ यही गई थी और उस समय मेरे भी हाईएस्ट नंबर थे। तब उस समय एसएसटी में मेरे दूसरा स्थान था और राजस्थान में। और आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि इसमें आपको रणनीति किस तरह से बनानी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपके मान लीजिए आपके 325 नंबर जाते हैं तो 325 में से 200 आपके फर्स्ट पेपर का होता है और 300 नंबर का आपके एसएसटी विषय का होता है। अगर आप 200 में से यानी कि 100 क्वेश्चन में से 65 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो आपके 130 नंबर आते हैं। तो इस तरह से अगर आपके 65 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में राइट हो जाते हैं तो आपको फिर यहाँ पर एसएसटी वाले पेपर में केवल 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में ही आपको सही करने होते हैं। लेकिन अगर आपके 65 से अधिक क्वेश्चन सही हो जाते हैं, मान लीजिए आपके 100 में से 75 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो फिर आपके यहाँ पर एसएसटी में आपके वर्कलोड कम हो जाता है, यानी कि आपको 80 से 90 के बीच में आपको सही करने होते हैं 150 क्वेश्चन में से। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि किस तरह से आप 75 क्वेश्चन की आप रणनीति बना सकते हैं, किस तरह से आप उनमें नंबर ला सकते हैं लास्ट के अंतिम माह में। तो ये आपको देखना है, यानी कि रणनीति आपको इस तरह से बनानी है कि आपके 65 में से यानी कि 100 में से 65 क्वेश्चन तो आपके सही होना ही चाहिए और हो जाएंगे। अगर आपके 65 से अधिक क्वेश्चन सही होते हैं तो आपके वो प्लस पॉइंट जाएगा, यानी कि आपके 90 क्वेश्चन तो आपके एसएसटी में आराम से सही होंगे। अब आपको क्या देखना है, पाठ्यक्रम में देखना है आपको किस तरह से रणनीति बनानी है। अगर आप देखें तो आपके टोटल 130 क्वेश्चन आते हैं। 130 क्वेश्चन की बात करूं, इस वीडियो में मैं शॉर्ट बता रहा हूं, आने वाली वीडियो में मैं एक एक विषय पर डिस्कशन करूंगा और क्वेश्चन बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपकी शुरुआत करने की इच्छा रहेगी ताकि आप समझ सकें कि आपको किस तरह से रणनीति बनानी है। इतिहास में बात करें, इतिहास में 19 प्रश्न आते हैं, जिसमें भारत के इतिहास के 15 क्वेश्चन आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय इतिहास के जैसे फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूस का जो क्रांति है उससे केवल आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। और आप इन 4 क्वेश्चनों के लिए ही तैयारी कीजिए क्योंकि 4 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। और भारत का इतिहास से उससे आता है 15 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन तो आराम से आएंगे और आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, आप मुश्किल से 12 क्वेश्चन तक ही पूछेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपको आने वाले नहीं है। भूगोल से 19 क्वेश्चन आते हैं। इसमें भौतिक भूगोल यानी कि आपके जो पृथ्वी की गतियां हैं, अक्षांश देशांतर है, उससे आपके भौतिक भूगोल से 9 क्वेश्चन आते हैं। भारत के भूगोल से 5 क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान के भूगोल से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो भारत का भूगोल और राजस्थान के भूगोल को छोड़िए क्योंकि आपको जीके में पढ़ना है, रेट में पढ़ना है, फर्स्ट ग्रेड में पढ़ना है, तो आप भौतिक भूगोल पर ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि ये आपको पढ़ा हुआ है। तो अंतिम माह में इस तरह की रणनीति बना सकते हैं, यहाँ से आप प्लस पॉइंट ले सकते हैं। इसी तरह राजनीतिक विज्ञान में 19 क्वेश्चन आते हैं। तो आपके संविधान से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये आपको पढ़ा हुआ है। आप विचारधाराओं पे अधिक फोकस कीजिए जहाँ से 9 क्वेश्चन आते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें, 19 क्वेश्चन आते हैं। समाजशास्त्र से 19 क्वेश्चन आते हैं। लोक प्रशासन से 18 क्वेश्चन आते हैं। दर्शन शास्त्र से 17 क्वेश्चन आते हैं। अब बताते हैं कि आपको अंतिम माह में क्या करना है। आपको जो सिलेक्शन दिलाएंगे वो सिलेक्शन दिलाएंगे आपको 3 सब्जेक्ट, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र। क्योंकि समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र की जो विषय सामग्री है वह अपरिवर्तित है, यानी कि स्थायी है, यानी कि इसमें जो विषय है, जो आपके मैटर है वो सीमित है और सीमित से ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र को अधिक पढ़िए, क्वेश्चन भी कम बनेंगे और यहाँ से आपके ज़्यादा प्रश्न सही होने की संभावना है। आपको इतिहास में, भूगोल में घुसना नहीं है, अंदर आपको जाना नहीं है क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं, इतिहास और भूगोल, संविधान को अधिक समय देते हैं जबकि इनको कम समय देते हैं। आपको समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र को अधिक समय देना है। आपको कोई व्याख्या था या आपको कोई
पीएचडी नहीं करनी, जो आपको इतिहास का विद्वता बनना है, या आपको कोई बहुत अच्छा जानकार बनना है, या आपको पुरातत्ववेत्ता बनना है, या आपको भूगोलवेत्ता बनना है, आपको उतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिलेक्शन चाहिए, मेरिट चाहिए। मेरिट आएगी आपके समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र से। आपको और किसी से मतलब नहीं है, अपने सिलेक्शन से मतलब है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि एसएसटी में किन किन प्रश्नों का ध्यान रखें जो आपके बार बार रिपीट होते हैं, और जीके में आप किन किन को ध्यान रखिए, उनको मैं अपलोड ही कर रहा हूं। आपको ये जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मैं मेरी जो रणनीतियां थी, जो मेरे नोट्स थे, किस तरह से बनाए और अंतिम माह में आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताने का श्रम करूंगा और अधिक मेहनत के साथ आप इस दूसरे वीडियो में लौटूंगा। जय हिंद, नमस्कार साथियों।